आपको सीक्रेट की बात बताता हूँ जो कि लोगों को शायद ज़िंदगियाँ गुजार के बाद में अंदाज़ा होता है कि उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ना वो मिस कर दिया। अब ये आप हार्वर्ड की स्टडी देख लें, ऑक्सफोर्ड की स्टडी देख लें, उसमें बेशुमार लोगों पे वो स्टडीज़ करते हैं और वो देखते हैं कि में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं बट स्टिल दे आर अनहैप्पी बिकॉज हैप्पीनेस इज़ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपने अपनी हैप्पीनेस अचीव नहीं की या आप सब कुछ करके भी अनहैप्पी हैं। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊँ, ये एक चीट कोड है, आप कुछ ना करके भी हैप्पी हो सकते हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। तकरीबन 2-3 साल पहले एक वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला, तो वो वर्कशॉप जो वेडिंग प्लानर हैं उनके रिलेटेड थी। यानी कि उस वर्कशॉप में उन्होंने जो वहाँ पे ट्रेनर आए थे उन्होंने कहा था कि आप अपनी छोटे जो वेडिंग प्लानिंग के इवेंट हैं इनको बहुत बड़ा कैसे कर सकते हैं, यानी मार्की में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं और आगे इसको पूरा सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो बड़ा हो। तो इसके रिलेटेड वो बात थी। आप यकीन करें, जब उन्होंने अपनी सेशन डिस्कशन ख़त्म कर दी तो उन्होंने एट द एंड पूछा कि बहुत सारे लोगों से कि आप अपना फीडबैक शेयर करें। तो हैरानी वाली बात हुई कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम जो बिज़नेस जिस लेवल पे जिस स्केल पे कर रहे हैं हम उस पर ही हैप्पी हैं, वी आर नॉट हैप्पी टू अपग्रेड इट फर्दर। तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा तो फिर आप कहाँ यहाँ पे क्या डिस्कस सुनने आए? तो उन्होंने कहा बस हम ऐसे ही वी जस्ट वांट टू पार्टिसिपेट दैट इवेंट। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो ना ग्रो करके भी ना अपनी ज़िंदगी को बदल करके भी वो खुश हैं। वो कहते हैं ठीक है हम यहाँ पे खुश हैं, तो लिहाजा उनकी बात हम नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप देखें, आप जो कुछ भी हैं, आप एक फेलियर हैं, आप सक्सेस हैं, आप कहीं पे भी खड़े हैं, अगर आप हैप्पी नहीं है ना तो इसका मतलब आप बहुत कुछ लॉस कर रहे हैं। हो सकता है, जो कि बड़े चांसेस हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो बहुत कुछ अचीव करके भी अनहैप्पी होते हैं। तो ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। तो लिहाजा पहली बात जो कि आपका हक है, खुश रहना हर बंदे का, जैसे रोटी कपड़ा मकान हर बंदे का बुनियादी हक है, ऐसे खुश रहना हर बंदे का बुनियादी हक है। अगर आप वो हक अपने आप को नहीं दे रहे तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी वसी कायनात है जिसमें अपने आप को सिर्फ आपने अपने लिए मायूसी और अनहैप्पीनेस चूज़ की। अब हर बंदा कहेगा, कोई कहेगा मेरे पास ये नहीं, कोई कहेगा मेरे पास वो नहीं, कोई कहता तुम्हें बातें आ गई, तुमने ये करे। नो, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी आई वॉज हैप्पी बिकॉज मैंने ये चीट कोड डिस्कवर कर लिया था कि बेशक मेरे पास दुनिया जहाँ की दौलत आ जाए, नेमतें आ जाएँ, मैं फिर भी हैप्पी रहूँगा और वो सारा कुछ वापस चला जाए मैं फिर भी हैप्पी रहूँगा। क्योंकि हैप्पीनेस किसी चीज़ के साथ लिंक्ड नहीं है। ये इंसान ने वक्त के साथ चीज़ों अपनी हैप्पीनेस के साथ जुड़ी। लेट से मैं गाड़ी लूँगा तो हैप्पी हो जाऊँगा, घर लूँगा तो हैप्पी हो जाऊँगा, अच्छी जॉब करूँगा तो हैप्पी हो जाएगा। कैन यू इमेजिन कि एक बंदा 1 लाख कमाने वाला जब 10 लाख पे पहुंचता तो उसको लगता है कि वो हैप्पी हो जाएगा, जैसे मुझे लगता था कि मैं बहुत हैप्पी हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब अगर मैं 10 लाख पे आ गया तो मैं कहूँगा कि यार मैं 20 लाख पे जाके हैप्पी होऊंगा, तो फिर 20 लाख पे जाके फिर मेरी आगे, अब मुझसे आगे तो 100 बंदा बैठा है। ऐसे लोग भी हैं जो $1 लाख कमाते हैं। आपको नहीं पता तो आपकी गलती है, लेकिन लोग तो कमाते हैं। ऐसे बंदे भी हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड पाउंड डेली अपनी ट्रेडिंग से, बिजनेस से उनका स्टॉक बिकता है और उनको पैसे मिलते हैं। तो आपको नहीं पता तो आपका कसूर है। हाँ, हैप्पीनेस का इसके साथ कोई चक्कर नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि इसका एक चीट कोड है, जो आपको मैं एज ए ब्रदर, छोटा बड़ा जो भी समझ लें, दोस्त समझ लें, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हैप्पी कौन लोग होते हैं। रिसर्चेज़ के मुताबिक जितनी भी स्टडीज़ वो यही बताती हैं कि जिन लोगों के उनकी ज़िंदगी में रिश्ते अच्छे होते हैं ना, रिश्ते से मुराद उनके पेरेंट्स के साथ रिश्ते और उनके सिबलिंग्स के साथ, यानी बहन भाइयों के साथ रिश्ते, अगर आपके वो वाली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको हैप्पीनेस से कोई नहीं रोक सकता। आप क्यों अनहैप्पी हैं इसका मुझे कुछ चीज़ें पता है जो मैं अभी आपको बता सकता हूँ। सबसे बड़ी अनहैप्पी होने की आपकी रीज़न ये है कि आप अपना कंपैरिजन करते रहते हैं। जब तक आप ज़िंदगी में कंपैरिजन करते रहते हैं तो आप कभी हैप्पी नहीं, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करके एक बंदे को हराएंगे तो आपके आगे 10 और खड़े होंगे जिनको आपको फिर हराना होगा, उन 10 को हराएंगे आगे 100 खड़ा होगा। तो ये लेवल अभी कभी आप अचीव नहीं कर सकेंगे। लिहाजा सारी गुफ्तगू का लुबे लबाव यही है, जहाँ कहीं भी हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स के आपने सोल्यूशन निकालने हैं। यानी लेट से मुझे 10 किस्म की प्रॉब्लम है, मैं 10 प्रॉब्लम लिखूंगा, आगे उनके 10 का सोल्यूशन फाइंड करूंगा, ना कि उन 10 प्रॉब्लम की वजह से मैं ना खुश रहूँगा।
10 प्रॉब्लम को जब मैं सॉल्व करना शुरू करूँगा तो मेरा अनहैप्पीनेस वाला इंडेक्स हैप्पीनेस में चेंज हो जाए। हालांकि मैं ये रिलेट नहीं कर रहा कि आप उस वजह से होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ ना होने की वजह से, कुछ ना करने की वजह से अनहैप्पी हैं, तो 10 प्रॉब्लम लिखें, उनके आगे सोल्यूशन लिखिए और उनको कैसे सॉल्व करना है। आगे ये नहीं करना कि आप अनहैप्पी रहेंगे। अनहैप्पी रहना कोई सोल्यूशन नहीं है। पैसा नहीं है तो पैसे वाली प्रॉब्लम सॉल्व करें, फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं तो फाइनेंस बेहतर करें, कोई स्किल सीखें, कोई बिज़नेस छोटा सा शुरू करें। अगर आप सोशली अच्छे नहीं हैं तो लोगों से मिलना जुलना शुरू करें। आप पॉलिटिकली अच्छे नहीं हैं तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें। आपके जिस तरह का आपका प्रॉब्लम्स लग रहा है अनहैप्पीनेस का, उसको फेस करें और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आप हैप्पी हो जाएंगे। लिहाजा कुछ ना हो के भी आप हैप्पी हो सकते हैं और सारा कुछ होने के बावजूद भी आप हैप्पी हो सकते हैं। अपनी हैप्पीनेस को आपने किस चीज़ के साथ रिलेट कर किया है, आप प्लीज़ लेट मी नो। अगर आप अनहैप्पी हैं तो फिर भी आपने बताना है कि क्यों हैप्पी हैं। अगर हैप्पी हैं तो फिर भी आपने बताना है कि आप क्यों हैप्पी हैं। तो आपके सारे कमेंट्स और मैसेजेस में हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।